बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी अगेन डार्क लॉर्ड। गाइस, कैसी तबीयत है आप लोगों की? टुडेज वीडियो इज़ ऑल अबाउट शो शार्ट 3। वेरी सिंपल, वेरी इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करने वाली शो शार्ट है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसकी लॉजिक क्या है, किस तरीके से ये वर्क करती है, विद एग्जांपल सारी चीज़ें आप लोगों को समझाऊंगा और इम्प्लीमेंटेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। ओके, सो वेरी सिंपल। पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये पैटर्न है 2 कैंडल्स पे मुश्तमिल होता है। ठीक है, सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट मैं आप लोगों को बता दूं। रिक्वायरमेंट ये है कि मार्केट ट्रेंडी सिचुएशन में हो। दिस इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। आप रिक्वायरमेंट के बगैर इंप्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन आपकी जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो रिड्यूस हो जाएगी। बेटर कि आप रिक्वायरमेंट के साथ ट्रेड करो, कोई भी शॉर्ट शार्ट हो। रिक्वायरमेंट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिक्वायरमेंट क्या है? ट्रेंडी मार्केट हो। ट्रेंडी मार्केट का कंसेप्ट ये है कि मार्केट एक बूस्टिंग कंडीशन में हो। अगर तो बायर्स आ रहे हैं तो जस्ट बायर्स ही आ रहे हो, अगर तो सेलर्स आ रहे हैं तो जस्ट मार्केट में सेलर्स ही आ रहे हो। ये आप लोगों को पता होना ज़रूरी है कि मार्केट हमेशा अप डाउन सिचुएशन में चलती है। ठीक है, मार्केट अप जाती है, डाउन, फिर अप डाउन, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स के ज़रिए मार्केट चलती है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में जस्ट बायर्स हैं तो बायर्स ही आने हैं, रेड कैंडल्स ही नहीं आनी। ओके, मार्केट स्टेप बाय स्टेप चलती है, अप डाउन कंडीशन में आगे चलती है। तो आप लोगों को ये पता होना ज़रूरी है कि बूस्टिंग कंडीशन का मतलब ये है कि मार्केट में बायर्स हों, बट इसका मतलब ये नहीं कि सेलर्स हों ही ना। ओके, सो मैं आप लोगों को बताता हूँ। दिस इज ट्रेंडी मार्केट। मार्केट बूस्टिंग कंडीशन में जा रही है। लुक, ऑल आर ग्रीन कैंडल्स, सम आर रेड, मोस्टली ग्रीन कैंडल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं मार्केट में। ओके, ऐसे भी ना हो कि मार्केट में रेड ग्रीन चल रही हो, वो बूस्टिंग कंडीशन होगी बट उसमें बायर्स और सेलर्स की फाइटिंग हो रही होगी, वो स्टक मार्केट होगी। बट मोस्टली मार्केट में एक तो बिग कैंडल्स होनी चाहिए, बायर्स। लुक, बायर्स आर ग्रेट, बायर्स आर ग्रेट। बड़ी बड़ी मार्केट में ग्रीन कलर की कैंडल्स हैं, सो इट्स कॉल्ड बूस्टिंग कंडीशन। ओके, बूस्टिंग कंडीशन हो मार्केट में, एक रेड कैंडल आए। ठीक है, दिस इज रेड कैंडल। अब मार्केट में और भी रेड कैंडल्स आ रही हैं, बट उस रेड कैंडल के बाद मार्केट में एक बड़ी कैंडल एग्जिस्ट करनी चाहिए जो एसएनआर को तोड़ रही हो। ओके, दैट्स कॉल्ड SS3। जैसे मार्केट में ये रेड कलर की कैंडल आ रही है और ये कैंडल इस एसएनआर को तोड़ रही है। ओके, बेसिकली दिस इज द ब्रेकआउट कैंडल। ठीक है, SS3 को हम लोग ब्रेकआउट कैंडल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये SSNR को तोड़ रही होती है। ओके, मार्केट में एक रेड कलर की कैंडल आएगी जो ये एग्जिस्ट करेगी कि डिनोट करेगी कि मार्केट में सम एसएनआर्स आर देयर। ओके, कुछ एसएनआर हैं जिसकी वजह से मार्केट ने एक दफ़ा टच किया और मार्केट ने दोबारा उसको रिट्रेस करके नीचे आई और अगेन नेक्स्ट कैंडल ऊपर गई। इसका मतलब ये है कि सेलर्स में इतनी जान नहीं थी कि मार्केट को कंट्रोल कर सकें, उन्होंने वो वाला जो एसएनआर का एरिया है वो ब्रेक कर दिया। तो अब मार्केट ऊपर ही तरफ जाना चाहती है, अपर डायरेक्शन में जाना चाहती है। दिस इज द बेसिकली लॉजिक ऑफ दिस शो शार्ट। ओके, तो शो शार्ट 3 ब्रेकआउट कैंडल है। ब्रेकआउट कैंडल क्यों कहते हैं? क्योंकि मोस्टली जो है ना ये एसएनआर को तोड़ रही होती है। ठीक है, अगर एसएनआर नहीं है, अगर तो एसएसएनआर हो तो बहुत अच्छा है, बट एसएनआर भी हो तो चलेगा। ओके, अगर एसएनआर तोड़ रही है, दैट्स कॉल्ड ब्रेकआउट कैंडल, तब आप शो शार्ट 3 पे लगा सकते हो। अगर एसएनआर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तब अवॉइड करें, उसकी जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी। तो अगर तो एसएनआर एग्जिस्ट करती है तो मोस्ट प्रॉफिटेबल जो कैंडल होगी वो ये वाली ग्रीन कैंडल होगी। ओके, तो मार्केट में ग्रीन कैंडल्स एग्जिस्ट कर रही हैं, मार्केट ट्रेंडी सिचुएशन में, सम ग्रीन कैंडल्स आर देयर एज वेल। ओके, एक रेड कलर की कैंडल आई, नेक्स्ट कैंडल ने किसी भी एसएनआर को ब्रेकआउट किया, आप नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड कर सकते हो। ओके, वेरी सिंपल अगेन। अब इस कैंडल में क्या हुआ है, ये भी छोटी सी एसएनआर को तोड़ रही है। दिस इज लाइक अ मिनी एसएनआर। ओके, अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इस SS3 में और इस SS3 में क्या डिफरेंस था? नंबर 1, ये वाली जो SNR है ये स्मॉल SNR है। ठीक है, और ये वाली कैंडल इस कैंडल के अंदर क्लोज हुई है। ठीक है, तो जो विद इन प्रीवियस कैंडल क्लोज हो रही है उसको बेसिकली हम लोग SS1 कहते हैं, जो शॉर्ट शार्ट 1 होती है हमारी। ओके, एक तो ये SS3 इसलिए नहीं है क्योंकि ये प्रीवियस कैंडल के अंदर क्लोज हुई है। ओके, और ये SNR मिनी SNR है, या कि बहुत पावरफुल SNR नहीं है एज कंपेयर टू दिस वन। ओके, अब ये वाली हमारी SSNR है, इधर से एक दफ़ा बाउंस बैक हो गया, 2 दफ़ा बाउंस बैक हो गया। ओके, हो सकता है फ्यूचर में इधर भी बाउंस बैक हो जाता, बट मार्केट ने इसको क्रॉस किया है विद बिग कैंडल। ओके, SS3 के लिए बिग हेल्दी कैंडल होना ज़रूरी है। दिस इज़ द रिक्वायरमेंट एज वेल, क्योंकि
SSNR को बिग हेल्दी कैंडल ही ब्रेकआउट करती है, ठीक है। जो स्मॉल SSNR होगी उसको स्मॉल कैंडल ही तोड़ेगी, या फिर उसमें इतनी जान नहीं होगी। समटाइम्स ऐसा होता है कि मार्केट ने फेक ब्रेकआउट कर लिया होता है और मार्केट दोबारा नीचे आ जाती है। तो फॉर SS3 आपको बिग क्लीन ब्रेकआउट चाहिए। ब्रेकआउट के लिए ये है कि मार्केट का ब्रेकआउट ऐसा भी ना हो कि मार्केट इस तरीके से उसको क्रॉस कर रही हो, और ना ऐसा ब्रेकआउट हो कि मार्केट इस तरीके से क्रॉस कर रही हो। ये दोनों ब्रेकआउट थोड़े से डेंजरस हैं। बाकी जहां भी मार्केट इस जगह हो, इस जगह हो, इस जगह हो, इस जगह हो, आप आसानी से ट्रेड कर सकते हो। बस इस तरीके से ब्रेकआउट ना हो और इस तरीके से ब्रेकआउट ना हो, ताकि पता चले आपको क्लीन ब्रेकआउट हुआ है। ओके, ब्रेकआउट की वीडियो मैं फिर बना के आपको दिखा दूंगा कि ब्रेकआउट की क्या कंडीशंस हैं या ब्रेकआउट में कैसे मार्केट बिहेव करती है। तो उसकी अलग वीडियो है, वो सेपरेट टॉपिक है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, जल्दी बना दूंगा, क्योंकि बहुत से लोगों को SNR और ब्रेकआउट में कन्फ्यूजन होती है। होनी नहीं चाहिए, क्योंकि SNR की काफ़ी वीडियोस मैं अपलोड करने भी वाला हूँ और कुछ अपलोड की भी हुई हैं, तो SNR की कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। फिर भी हुई तो मुझसे यार कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको उसके जो की पॉइंट्स है वो भी बता दूंगा, बट आपको होपफुली वीडियोज़ में वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। ओके, सो इसका पता चल गया। अब अगेन लुक टू दिस वन, ठीक है, ये भी SS3 है। यस, मार्केट ट्रेंड में है। एक रेड कैंडल आई, नेक्स्ट कैंडल ब्रेकआउट कर रही है। यस, यू कैन ट्रेड हेयर एज वेल। ओके, बट अगर तो मार्केट में एक दो इधर लूप हों जो कि SNR को एग्जिस्ट, लुक अब ये वाला लूप बता रहा है कि इधर कोई स्ट्रॉन्ग SSNR नहीं है, ठीक है। मार्केट इसको आसानी से क्लोज कर रही है, इसको आसानी से क्लोज करके नीचे ब्रेक करके जा रही है, ठीक है। सो ये बज़ाहिर कोई मुझे SSNR नहीं दिख रही, ठीक है। अगर तो ये SSNR हो तो इसकी प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ट्रेंडी सिचुएशन में है, ठीक है। आपको मार्केट का स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है फॉर SS3। मार्केट के स्ट्रक्चर में आपने ये देखना है कि बिग बॉय अप हो और स्मॉल बॉय अप हो। लुक, दिस इज बिग बॉय। ओके, मार्केट किस तरीके से मूव कर रही है, लुक, दिस इज बिग बॉय। ओके, ये बड़े लूप है, बहुत ज़्यादा बड़े लूप है मार्केट के। ओके, दीज आर बिग लूप्स। ओके, तो ये बिग लूप्स कहाँ जा रहे हैं, अवर डायरेक्शन में, ठीक है। मैंने क्या कहा है कि मार्केट हमेशा अप डाउन सिचुएशन में चलती है। सो मार्केट में ये बिग लूप्स हैं, एंड दीज आर स्मॉल लूप्स, इसको हम बिग बॉय कहते हैं, ठीक है। एंड दीज आर स्मॉल लूप्स, लुक, दीज आर स्मॉल लूप्स। ओके, तो अगर तो मार्केट इस तरह की कंडीशन में जा रही हो विद बिग लूप्स एंड स्मॉल लूप्स, इसका मतलब है आपको ज़्यादा चांस मिलेंगे विक्ट्री के। मैं आपको मज़ीद दिखाता हूँ जूम इन करके भी, एक मिनट ज़रा। लुक, मार्केट ऑलरेडी आपको बता रही है बाय बिग लूप्स। ये मार्केट देखो अच्छे से ऊपर जा रही है, बिग लूप्स। ओके, देखो मार्केट ऊपर को जा रही है, ठीक है, दिस इज बिग बॉय। और अगर हम लोग इसको थोड़ा सा जूम इन करके मैं आपको दिखाऊं, तो ये स्मॉल लूप्स है, ठीक है। लुक, मार्केट ऊपर गई, इधर से नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इधर से ब्रेकआउट हुआ। सो ये मोस्ट प्रॉफिटेबल कैंडल होगी आपके लिए, ठीक है, जो कि हमारी प्रीवियस मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वाली शॉर्ट, क्योंकि इधर से मार्केट ने ब्रेकआउट किया था, ठीक है। लुक, ब्रेकआउट हो रहा है ना, तो स्मॉल लूप और बिग लूप दोनों ब्रेकआउट कर रहे हैं। तो बिग लूप का +1 आपको मिलेगा, स्मॉल लूप का +1 मिलेगा। ओवरऑल आपको +2 पॉइंट्स मिलेंगे। मार्केट ऑलरेडी ट्रेंडी सिचुएशन में, आपको +3 मिलेगा। मार्केट SSNR को ब्रेकआउट करेगी, आपको +4 मिलेगा। कितनी ज़्यादा विनिंग रेशो आपकी इंक्रीज हो रही है। ओके, सो आप इसमें लॉन्ग की ट्रेड कर सकते हो जब तक मार्केट नीचे नहीं आती। आप इधर से लेके इधर ह्यूज अमाउंट जनरेट कर सकते हो। मैं लाइव ट्रेड करके आपको दिखाऊंगा किस तरीके से SureShot 3 जो है ना, वो इतनी ज़्यादा आपको पिप्स जनरेट करके दे सकती है। बेसिकली ह्यूज अमाउंट आप इधर से जनरेट कर सकते हो। ओके, सो रिक्वायरमेंट क्या थी, ट्रेंडी मार्केट। एंड अगेन इसको मैं थोड़ा रिमूव कर दूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ओके, सो एक तो SNR एग्जिस्ट करनी चाहिए, ब्रेकआउट कैंडल, बिग कैंडल हो, और आपने ट्रेंड के साथ ट्रेड करनी है। ट्रेंड के साथ ट्रेड करने से आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। ओके, एंड अगेन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर तो मार्केट ऐसे नीचे आ रही हो आफ्टर बिग ट्रेंड, दिस इज बिग ट्रेंड ना, मार्केट का जो बिग बॉय है वो भी अप था, स्मॉल बॉय था, और अगर इस तरीके से मार्केट अगर नीचे को आए इस तरीके से, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये सपोज ये SSNR है, इसकी टिप
ठीक है। और मार्केट इस तरीके से बिग बाय और स्मॉल बाय के बाद अगर SS3 बनाए तो इस पे आपने अवॉइड करनी है, ठीक है, क्योंकि ये +1 होगा, ठीक है, प्लस पॉइंट, और ये क्योंकि बिग बाय अप है ना, ये प्लस पॉइंट है, और ये जो स्मॉल लूप है वो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो बिग लूप +1, स्मॉल लूप -1, तो +1 -1 आपस में क्रॉस हो जाएंगे, तो आपको एंड रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। मीन आपकी ट्रेड 50-50 होगी। समटाइम्स आपको इसके रिजल्ट्स मिल जाएंगे, समटाइम्स नहीं। फॉर एग्जांपल दिस केस में अगर आप इधर ही स्टॉप लॉस इधर लगाते हो, टेक प्रॉफिट इस जगह पे लगाते हो, तो हो सकता है मार्केट स्टॉप लॉस हिट कर जाए, ठीक है, इधर नीचे ना। इसलिए ट्रेंडी सिचुएशन मैंने बोला है, ये ट्रेंडी सिचुएशन है, ये ट्रेंडी सिचुएशन नहीं है, ये जस्ट स्मॉल लूप है, ओके। आपको ट्रेंडी सिचुएशन चाहिए, ओके। एंड अगेन इसको भी रिमूव कर दूं, एक दो और एग्जांपल्स के साथ भी आप लोगों को समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए, ओके। वेट, व्हाट अबाउट दिस वन, ओके, यस, ये क्यों SS3 जो है वो लॉस हुई है, ठीक है, यस, फॉर बिग प्रॉफिट, शायद मार्केट इतनी ऊपर ना जाए, देखें इधर से मार्केट ऊपर ही, इधर से नीचे आ गई फौरन, तो ये क्लोज क्यों हुई है, इसका रीज़न मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। दिस इज SS3, राइट, दिस इज SS3, दिस वन, इसको थोड़ा सा नीचे कर लो, ये वाली। एक तो ये कि ये मार्केट मैंने बोला था ये प्रीवियस कैंडल के अंदर क्लोज हुई है, लुक, ये वाली कैंडल, ये कैंडल की ये ओपनिंग है, ये इसकी ओपनिंग है, ये इसकी क्लोजिंग है। ये कैंडल इधर से ओपन हुई, ऐसी ऊपर गई और ऊपर से आगे इधर नीचे जाके पीक लेवल जाके इस जगह पे क्लोज हुई है, ओके। सो ये जब विक होती है इसका मतलब होता है ये इसका पीक पॉइंट और ये इसका पीक पॉइंट है, ये पूरी कैंडल विक समेत होती है, तो ये कैंडल इस कैंडल के अंदर क्लोज हुई है, ठीक है। सो ये बहुत रिस्की होगा, ये SS3 नहीं है नॉर SS1, यस। अगर तो आप ये वाली एग्जांपल लेते हो लाइक दिस वन, ठीक है, सो आप इसको भी नहीं कर सकते हो कंसीडर, क्योंकि ये इधर से और भी लाइंस हैं, ठीक है, स्मॉल स्मॉल एरियाज आर देयर, ये भी SS, ये पूरा होल SSNR एरिया है, तो इस पे भी आपने ट्राई करना है इस तरीके से, अगर हो तो ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि ये स्मॉल स्मॉल जो है ना, ये छोटी छोटी कैंडल्स इधर से अप डाउन, मैं आपको बताऊंगा कि SNR लाइन क्या होती है, SNR एरिया क्या होता है। फॉर द टाइम बीइंग दिस इज स्मॉल SSNR एरिया, ओके। अगर स्मॉल SSNR एरिया हो तो मार्केट में ये छोटा स्टक एरिया आगे से भी स्टक एरिया जनरेट करता है, ठीक है, क्योंकि ऊपर 2 SSNR लाइन होती है, मार्केट ऊपर जाती है, नीचे ऊपर नीचे, इधर से ऊपर गई फिर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, जब तक ये एरिया क्रॉस ना हो जाए तब तक आपने ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। अगर तो प्योर ट्रेंडी मार्केट हो लाइक इस पे भी आपने अवॉइड करना है, ये भी प्योर नहीं है, ठीक है, ये भी प्योर नहीं है, क्योंकि ये मार्केट रेंजिंग के बाद इधर हुई है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर इधर आप ट्रेड कर रहे हो इस जगह पे, ये रेंजिंग है, ये ट्रेंडी मार्केट नहीं है, ठीक है। आपने इसको ट्रेंडी मार्केट नहीं समझना, क्योंकि जब इधर मार्केट आएगी आपके लिए ये रेंजिंग ही होगी, ट्रेंडी नहीं होगी, इसको आपने ट्रेंडी नहीं समझना। ये मार्केट रेंजिंग है, अप डाउन बिटवीन 2 SNR हो रही है, ठीक है। आपको ये ग्रीन कैंडल्स नज़र आ रही हैं, ठीक है, 4 5 6 7 ये नज़र आ रही हैं, बट ये भी नज़र आना चाहिए कि ये मार्केट रेंजिंग सिचुएशन में है। इधर से अगर SS3 बनती भी है तो ये रेंजिंग का ब्रेकआउट होगा, शायद आपको इससे भी प्रॉफिट मिल जाए, बट ये मोस्ट एक्यूरेट नहीं होगी। गाइस शॉर्ट शार्ट्स के बारे में आप लोगों को बताता चलूँ, शॉर्ट शार्ट्स में आपने बिल्कुल लकीर का फ़कीर नहीं बनना कि यार रेड कैंडल के बाद ग्रीन हो और फिर ही ट्रेड करनी है, सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हों। यस, रिक्वायरमेंट्स ज़रूरी हैं, बट समटाइम्स आपको ना ट्रैक से थोड़ा भी हटना पड़ता है। मुझे डॉक्टर के पास मैं गया था, तो मैं हर चीज़ बहुत एक्यूरेट करता हूँ, मैं ख़ुद को हमेशा एक्यूरेट रखना चाहता हूँ कि मैं मेडिसिन टाइम पे लूँ, हर चीज़ टाइम पे करूँ। तो मुझे डॉक्टर ने एक एडवाइस दी थी, यस यू आर पंक्चुअल, आप बिल्कुल एक जो चीज़ आपको बता दी जाए, जो रास्ता आपको बता दी जाए उस पे ही चलते हो, बट हमेशा लकीर का फ़कीर नहीं बनना चाहिए। अगर आप एक रोड पे चल रहे हो, ज़रूरी नहीं आप आंखें बंद करिए कि रोड पे चलो, इधर उधर डिसीजन पावर आपकी होनी चाहिए कि आप इधर उधर भी कर लो, सिचुएशन के मुताबिक ख़ुद को ढालने की कोशिश करो, ठीक है।
उस रोड पे चलना ज़रूरी है विद कंसिस्टेंसी विद डिसिप्लिन, यस, बट समटाइम्स आपको कभी कभी सिचुएशन से हट के भी जाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आप सीधी रोड पे जा रहे हो क्योंकि किसी ने कहा आपने सीधी रोड पे जाना है ताकि गुम ना हो जाओ, आगे से फॉर एग्जांपल कोई डॉग आ गया है, कोई और आफत आ गई है, तो आपको इधर उधर से बच के निकलना आना चाहिए। यस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी उसी रोड पे जाने की है, बट सिचुएशन के मुताबिक आपने खुद को ढालना है। अगर सिचुएशन ऐसी आ रही है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्रेकआउट के बाद रिड्यूस हो जाएगी इसकी परसेंटेज, बट अगर आपको लगता है, आप बहुत श्योर हो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है ना लूप आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है बायर्स का, यस यू कैन ट्रेड। बट मैं इसलिए आप लोगों को बताता हूँ ताकि मोस्टली लोग फिर सारे ही रेंजिंग के बाद ही ट्रेड करना ना शुरू कर दें, क्योंकि रेंजिंग के बाद जो ब्रेकआउट होता है कभी कभी वो लॉस भी हो जाती है। यस, इट्स फॉरेक्स, आपकी विनिंग रेशियो इंक्रीज होगी, इमोशन कंट्रोल और मनी मैनेजमेंट और ये चीज़ आपकी टैकल हो रही हैं, बट अगेन आपको रिस्क फिर भी देखना है। ओके, लकीर का फ़कीर नहीं बनना। समटाइम्स आप आउट ऑफ द केस या आउट ऑफ द एनवायरनमेंट कुछ भी करने जा सकते हो। ओके, व्हाट अबाउट दिस वन, ये देखें, ये वही एग्जांपल है जो पहले मैंने आपको दी है। ये पूरा होल एरिया है, ये स्टक एरिया है, ठीक है, ये एक सिंगल लाइन नहीं है, ये स्टक एरिया है पूरा, ठीक है। फ्रॉम हेयर टू हेयर इट्स स्टक एरिया। इधर कोई भी SS3 बनेगी, लाइक दिस इज SS3, आपने ये नहीं लेनी, ठीक है, क्योंकि मार्केट हो सकता है इधर से टकरा के नीचे आ जाए, आप अपनी प्रीशियस अमाउंट लॉस कर दो, ठीक है। दिस इज नॉट अ गुड केस। हाँ, अगर तो मार्केट इधर होती है इस जगह पे, इधर प्रीवियसली कोई SSNR है, नॉट येट, ठीक है तो सही बट बहुत दूर है, ठीक है। अगर तो इधर कोई प्रीवियस SNR हो और मार्केट आसानी से इसको तोड़ रही है, यस, आप बिग लूप पे इस पे ट्रेड कर सकते हो। ओके, सो मैं आपको एंड पे बता देता हूँ सिचुएशंस ट्रेंडिंग मार्केट की, ये रिमूव कर दूँ, ठीक है। दिस इज ट्रेंडिंग मार्केट, आप इस जगह पे ले सकते हो, ट्रेंडिंग मार्केट इस जगह पे ले सकते हो, दिस इज ट्रेंड, इस पे आप ले सकते हो, ठीक है। मैं कैंडल्स थोड़ी बड़ी करके आपको दिखा दूँ। आप इस ट्रेंडिंग मार्केट लाइक दिस इज SS3, ठीक है, इस ट्रेंडिंग मार्केट पे आप ले सकते हो, प्योर ट्रेंडिंग मार्केट, प्योर ट्रेंडिंग मार्केट, दिस इज SS3, लुक वेरी गुड एग्जांपल। ओके, दिस इज SS3, ये भी एक SSNR है, ठीक है, बाउंस फ्रॉम हेयर फ्रॉम हेयर फ्रॉम हेयर एंड अगेन ब्रेकआउट बाय दिस कैंडल, ठीक है। बिग बॉय एंड स्मॉल बॉय सेम डायरेक्शन में, ठीक है, मार्केट एक ही कंडीशन में जा रही है, आप इस जगह तक आराम से आ सकते हो, ठीक है। आप अगर आपको लगे कि इस जगह पे आपने क्लोज करनी है ट्रेड, इधर भी कर सकते हो, इधर क्लोज करनी है इधर भी कर सकते हो, दोनों केसेस में आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। दिस इज ट्रेंड, ओके, दिस इज गुड ट्रेंड, ठीक है, आप इस पे ट्रेड कर सकते हो। इसको मैं रिमूव कर दूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। वेरी गुड ट्रेंड, ओके, नॉट गुड ट्रेंड, दिस इज रेंजिंग मार्केट, लुक अप डाउन बिटवीन टू SNR और ये नॉट अ गुड ट्रेंड, ओके, ये अच्छा ट्रेंड नहीं है। इसकी जो SNR होंगी वो इस तरह होंगी, ये एक SNR होगी, एक ये SNR होगी, ठीक है, और हो सकता है इसकी इधर स्मॉल भी, इधर से बार बार मार्केट बूस्ट कर रही हो, दिस इज बूस्टिंग कंडीशन, इधर आप ले सकते हो, ठीक है, लाइक दिस इज SS3, इस तरह की SS3 हो जो मार्केट बूस्टिंग कंडीशन में, आप ये ले सकते हो, ठीक है। मार्केट बूस्टिंग कंडीशन में इधर ले सकते हो, इधर SS1 भी आपके काम आएगी, SS3 भी आपके काम आएगी, ओके, लाइक दिस इज SS1, ठीक है, ऊपर कोई SNR नहीं है, SS1 आप ले सकते हो, बिग प्रॉफिट आपको देगी, ठीक है। सेम लाइक SS3, ठीक है, अगर ये लाइक इस तरह की SNR हो, क्योंकि हमेशा जो ट्रेंडी मार्केट की SNR होती है वो स्ट्रॉन्ग SNR होती है, क्योंकि इस कैनल ने इसको अकेले ही बाउंस बैक किया, तो अगर इधर आपको इस तरह की SS3 मिलती है, यू कैन टेक, ओके। ये ट्रेंडी मार्केट है, ये ट्रेंडी मार्केट है, इस तरह की कोई भी सिचुएशन हो आप उस पे SS3 ले सकते हो, ओके। बहुत सिंपल है, कोई इतनी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। जस्ट SNR आपने देखनी है, ब्रेकआउट देखना है, क्योंकि ब्रेकआउट कैंडल है तो आप जस्ट उस पर ट्रेड कर सकते हो, ओके। आपको ट्रेंडी मार्केट बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करके दे सकती है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, ठीक है, हाँ एक और बात, टेललेस कैंडल हो तो वो आपके लिए और भी अच्छी है, क्योंकि टेललेस कैंडल हमेशा हमेशा स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। अक्सर मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यार हेड और टेल देखना है या नहीं देखना, जो ब्रेकआउट कैंडल जैसे हम लोग SS1 में देखते हैं, SS1 में देखते हैं ना हम लोग, हेड बड़ा होना चाहिए, टेल छोटी होनी चाहिए। अगर SS3 में भी हेड बड़ा है टेल छोटी है, टू गुड। अगर तो हेड छोटा है टेल बड़ी है, कोई बात नहीं, ब्रेकआउट कैंडल है ना, चलेगा। अगर तो टेल लेस कैंडल है,
और भी अच्छी बात है, ठीक है, आपको प्रॉफिट और ज़्यादा मिलेगा क्योंकि टेलर्स कैनल पावरफुल कैनल होती है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन आ देयर, ग्रुप्स, हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है यार। आप जस्ट अर्निंग करने वाले बने, आपको प्लेट में हर चीज़ दी जाएगी। ओके, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइस, अल्लाह हाफिज़।